तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी 85.4 वोल्ट से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कंज्यूम कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सोनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग टीवी व्लॉग्स। एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, पर उसके पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइज, आज जिस चीज़ का रिव्यू करने वाली हूँ ये है मेरा रेफ्रिजरेटर, जो कि मैंने इसे नया ख़रीदा है न्यू ईयर के मौके पर। तो ये फाइनली आ गया है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसका जो रिव्यू है मैं वो शेयर करूँ। तो चलिए करते हैं रिव्यू स्टार्ट। ये है मेरा सैमसंग का फ्रिज, जो कि 415 लीटर का है और मैंने इसे सिल्वर कलर में परचेज करा है। यहाँ पर सैमसंग लिखा गया है। ये है 2 स्टार रेटिंग का फ्रिज और स्टोरेज वॉल्यूम है 384 लीटर्स का। और ये वाला जो है इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 281 यूनिट पर ईयर्स, ठीक है। और इसका जो कंप्रेसर है ये डिजिटल एक कंप्रेसर हमें देखने के लिए मिल जाता है और उस कंप्रेसर के ऊपर 10 साल की हमें वारंटी मिल जाती है। और ये एक डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है इस फ्रिज में। तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला जो फ्रिज है हम सोलर पर प्लस इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं। तो इसे अभी मैंने इन्वर्टर पे कनेक्ट करा है, क्योंकि मेरे पास इन्वर्टर भी है और मेरे पास सोलर भी है। तो अभी ये जो फ्रिज चल रहा है ये इन्वर्टर पर चल रहा है। कंज्यूम लेस पावर देन 2 CFL बल्ब, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इन्वर्टर कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, तो ये विदाउट स्टेबलाइजर का चलता है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये है इस फ्रिज का कंट्रोलर, इतना ही कंट्रोलर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये लिखा गया है ट्विन कूलिंग वाला फ्रिज है। यहाँ पर लिखा गया है फ्रीजर पावर, ठीक है। ये है फ्रीज कन्वर्टर और ये है फ्रिज पावर कूल। तो ये 3 ही चीज़ें हैं, यहाँ से पूरा फ्रिज है ये ऑपरेट होता है। ये वाला जो सिंबल है ये फ्रीज़र को सुपर कूल करने के लिए है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। ये यहाँ वाला जो बटन है इसे हमें 3 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है। तो अभी जो हमारा फ्रीज़र है ये सुपर कूल फास्ट होने वाला है यहाँ पर। और फिर बाहर निकलना है इसमें से, तो भी हमें 3 सेकेंड के लिए इसे प्रेस करके रखना है इस तरह से। और ये है ये फ्रिज को फास्ट करने के लिए है, तो इसे भी हम प्रेस करते हैं। देखिए अभी जो नीचे का फ्रिज है ये भी अभी सुपर कूलिंग हो रहा है, इसे भी बाहर निकलते हैं इससे। और अगर हमें फ्रीज़र नहीं चाहिए, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा जो सामान है ऊपर के साइड रखना है, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रिज में। तो ये वाला लिखा है फ्रीज़र कन्वर्टर, तो इसे भी हमें करना क्या है, प्रेस करना है 3 सेकेंड तक। तो आप देख सकते हैं फ्रिज का जो मोड है ये अंदर ऑन हो गया है। इसे बाहर निकलना है तो एक ही बार ये जो बटन है इसे प्रेस करना है, कर दिया है। फिर एक बार प्रेस करा तो हम बाहर निकल आते हैं। तो ये देखिए, इसे हम ये वाला भी बता देती हूँ, ठीक है। ये फ्रीज़र का टेम्परेचर है, हमें यहाँ से इसे ऑपरेट करना होता है। -15, ये हो गया 17, 19, 21 एंड 23, ठीक है। ये यहाँ से ऑपरेट होता है। तो अभी मैं इसे -15 तक रख देती हूँ यहाँ पर। ये है ये फ्रिज का है, यहाँ से हमें फ्रिज को ऑपरेट करना है। तो अभी मैंने इसे रखा है 7 सेल्सियस पे। इसे भी वैसे ही यूज़ करना है। ये देखिए 1, तो जो रेगुलर है उस पर रख देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था ये है यहाँ पर वैकेशन मोड, तो ये इसे करना है हमें इसे ऑपरेट। ये देखिए इसे अभी डाल दिया है वैकेशन मोड पे, पर अभी हम घर पे हैं तो हम जो रेगुलर यूज़ में हमें लगने वाला है 7 सेल्सियस का, तो अभी मैंने इसे यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि अंदर का दिखा देती हूँ, पर सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे कोई भी हैंडल नहीं है, क्योंकि मेरा जो पहले वाला जो फ्रिज था ना उसका यहाँ पर हैंडल था और वो ब्रोक हो गया था, बार बार टूटता था। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने वो भी रखा है, मेरा फ्रिज यहाँ पर बाजू में ही है। तो ये मेरा पुराना वाला है गाइस, 12 साल पुराना फ्रिज अब तक चल रहा था। ये LG कंपनी का था।
तो ये इसका ये जो नॉब है ना ये टूटता था, तो मैंने डिसाइड किया था वैसा वाला नहीं लूँगी। तो अभी जो मेरा है तो मैंने ये ऐसे वाला फिनिशिंग वाला लिया है। तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर का एक हमें देखने के लिए मिल जाता है इस तरह से, और यहाँ पर भी लिखा है डिजिटल इन्वर्टर, अगर आप देख सको तो यहाँ पे ये देखिए। तो ये चलिए खोलते हैं फ्रिज को। तो ये है इसका फ्रीज़र, अंदर आप देख सकते हो ट्विन कूलिंग प्लस लिखा गया है इसके अंदर। और ये वाला जो ट्रे है ना इसको भी निकाल देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेवी है। ये है क्या, तो ये कूल पैक है, आइस पैक आप लोगों को पता ही, तो ये वैसे ही है, इस फ्रिज के साथ हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये करता क्या है, जो चीज़ें हैं उन्हें हमें ज़्यादा कूलिंग में रखना है तो उसे ज़्यादा कूल करता है। और ये है इसका आइस मेकर। विश आपकी है, आपको चाहिए तब आप इसे रखो, नहीं चाहिए तो इसे निकाल दो। तो ये देखिए मैंने इसमें टेस्ट करने के लिए आइस रखा था इस तरह से। तो अगर हम ये बॉक्स निकाल देते हैं ना तो बहुत सारा जो जगह है हमको मिलता भी है। अगर हमें इसे फ्रिज में कन्वर्ट करना है तो आप सोचिए ना, इतनी पूरी जगह मिलती है। तो ये हम निकाल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें इसके साथ ही इसे रखना है। ये हमें देखिए इस तरह से मिल जाता है इसके साथ, और ये मूवेबल है, आपको जहाँ रखना है आप रख सकते हो इसे, ठीक है। और दो पैनल है यहाँ पर मिल जाते हैं चीज़ें रखने के लिए दो साइड में। और देखते हैं, और ये देखिए अंदर का जो पोर्शन है ये दिखता है कुछ इस तरह से। इसके अंदर नियॉन कलर का एलईडी लाइट है। ये यहाँ पर हम मीट वगैरह रख सकते हैं, इतना स्पेस है इसके अंदर इस तरह से। हमें 1 2 3 यहाँ पे 3 सेक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। ये है इसका वेजिटेबल बॉक्स, ये देखिए ये इसका वेजिटेबल बॉक्स है। ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर ये दिया गया है। और ये वाली जो साइड है हमें यहाँ पर ये एक स्टोरेज मिल जाता है, एक बॉक्स है, और यहाँ पर एक ही है। और एक होता तो बेहतर हो सकता था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये यहाँ पर ये बॉक्स आता है वेजिटेबल बॉक्स, इसकी वजह से यहाँ पर नहीं दिया गया है। पर यहाँ पर होता तो और भी मतलब अच्छा हो सकता था ये वाला। और गाइज ये देखिए ये है इसके पीछे का साइड, यहाँ से वायर दी गई है। ये बहुत ही डेंजर है, इसको हमें हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आई डोंट नो ये नंबर है या क्या है फ्रिज का, ये है 380 यहाँ पर लिखा गया है। नीचे इसका स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। ये फ्रिज है RT42, ठीक है। और ये पावर कंज्यूम करता है 120 वाट का, और ये 1 एम्पियर का है। और इतना तो पीछे कुछ इतना खास दिया नहीं है। इसका जो कॉम्प्रेसर है यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है नीचे के साइड पे, ये देखिए यहाँ पर इसका कॉम्प्रेसर है। और गाइज ये है मेरा एनर्जी मीटर, इसे मैंने घर पर ही बनाया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितना कंज्यूम करता है। तो चलिए देखते हैं, इस फ्रिज को भी लगा के देखते हैं कि इतना इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है एनर्जी मीटर को लगा देते हैं प्लग पे, और ये जो फ्रिज का स्विच है इसे भी हम यहाँ पर लगा देते हैं और इसे कर देते हैं ऑन। चलिए देखते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितना कंज्यूम यहाँ पर होने वाला है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अभी 85.4 वोल्ट से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कंज्यूम कर रहा है। गाइस अभी टाइमिंग हुआ है 2:14, ठीक है। तो अभी इसे मैंने रिसेट कर दिया है, ये आप देख रहे हो 00। तो कल इसी टाइम को 2:14 को ही हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना यूनिट कंज्यूम किया है। तो ये हम कल देखेंगे सेम इसी टाइम पे। अब इसे 24 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो 0.76 यूनिट इसने कंज्यूम किया है। अगर ये इसी तरह से चलेगा तो एक साल में आपको 280 यूनिट कंज्यूम होगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और फ्रेंड्स ये वाला जो फ्रिज है मुझे कितने में मिला वो बता देती हूँ आपको। ये मुझे मिला है 38,000, जैसे कि अभी न्यू ईयर्स के जो ऑफर्स वगैरह चल रही थी, कैशबैक वगैरह सब करके ये मुझे 38 में मिला है। आपको बता देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर है मेरे पास इसका बिल। तो ये मुझे पड़ा है 38,000 में। अगर आप लोगों को ये फ्रिज अच्छा लगा है तो मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ,
आप वहाँ पर जाके क्लिक कर दीजिए और अमेज़ॉन पे आपको और भी अगर अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल रही है तो फटाफट ले लीजिए। और गाइज मैं अपना ओपिनियन आप लोगों को दे दूं, ये वाला जो फ्रिज है ये वैल्यू फॉर मनी है और ये सैमसंग कंपनी का है। जैसे कि आपको पता ही है सैमसंग है, एलजी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। तो अभी तो इसे आके एक ही दिन हुआ है तो मैं आपको मेरा ओपिनियन नहीं दे सकती हूँ एक दिन में। इसे मैं पहले प्रॉपर 1 महीना यूज़ करूँगी, 1 महीने के बाद इसका जो ओपिनियन है मैं आपको दूंगी कि मुझे ये फ्रिज कैसे लगा, क्या है, वैल्यू फॉर मनी है भी या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम किया है। तो हम फिर मिलेंगे इसी फ्रिज के साथ 1 महीने के बाद। तब तक के लिए बाय। सो गाइज ये हो गया आज का वीडियो। आपको मेरा फ्रिज कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मेरे ही पास मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं कुछ ना कुछ जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है उसका रिव्यू बनाती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। इतना सब कुछ आप लोगों को मिलता है मेरे चैनल पर अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर भी करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।